एपिसोड 44 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जियान अपने भाई को लेकर जीनन अकेडमी पहुंच जाता है, जहां पर वो सबसे पहले फर्स्ट एल्डर से मिलते और उन्हें ग्रीट करते और गीली उन्हें बोलता है, जब मैं ब्लैक कॉर्नर के अंदर था तो आपने मेरी काफी मदद की और आपने मेरा ख्याल रखा, उसके लिए आपको दिल से थैंक यू। वैसे तो थैंक यू वर्ड भी कुछ भी नहीं है आपने जो मेरे लिए किया। तो फर्स्ट एल्डर बोलते अरे ऐसा कुछ भी नहीं, जियान ने तो इनर अकेडमी के लिए अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर दी थी, इस वजह से इनर अकेडमी का फर्ज बनता था उसके भाई की रक्षा करना। पर तभी जियान भी फर्स्ट एल्डर को थैंक यू बोलने लगता, तो फर्स्ट एल्डर बोलते अरे ठीक है चलो छोड़ो, और हाँ क्या तुम दोनों भाई मेरे साथ लड़ोगे ब्लैक लायंस के खिलाफ, क्योंकि आज से 2 साल पहले इनर अकेडमी के अंदर एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर आया था जिसकी वजह से पूरी इनर अकेडमी तबाह हो गई थी, और उसमें हाथ किसी और का नहीं, वो था ब्लैक कॉन रीजन के लोगों का हाथ। और इस तरीके से इनर अकेडमी के अंदर घुस जाने की वजह से हमारी पूरी मार्केट में थू हो चुकी थी, पर हम लोगों ने इन 2 सालों के अंदर उन लोगों के ऊपर कई बार हमला किया और उनको खूब पीटा। पर तभी एंट्री मारता है हैंगफेंग और वो सभी लोगों को अपनी साइड कर लेता है, क्योंकि वो एक मेडिकल एम्परर है, इस वजह से उसकी सभी लोग इज्जत करते हैं। और इस तरह बनता है ब्लैक लायंस जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और डे बाई डे वो बढ़ते ही जा रहा है। पर हम लोग भी अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे और उस ब्लैक लायंस को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, और उसके लिए हम लोगों को हैंगफेंग को मानना होगा, क्योंकि हम सभी लोगों के लिए एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं। कोई भी इनर अकेडमी की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो हम लोग उसकी आंखें नोच लेंगे। और इस उनके सभी को जोश आ जाता है और वो सभी लोग वहां से जाने लगते ब्लैक लायंस के ऊपर हमला करने के लिए। जियान भी आसमान की तरफ देखता है और बोलता है मास्टर मैं आपके लिए सभी को मार डालूंगा। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें हैंग पैलेस का एक हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हैंगफेंग बोल रहा होता है कि आप लोगों ने एक न्यूज तो जरूर सुनी होगी, जो इनर अकेडमी का जो लड़का है जिसका नाम जियान है वो अभी भी जिंदा है। जियान नाम सुनते ही सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं जियान वही लड़का जिसने हैंगफेंग की भी पुंगी बजा दी थी मार मार के, क्या वो अभी भी जिंदा है? तभी हैंगफेंग बोलता है जियान ने फेंगलाओ को भी मार डाला है, क्योंकि अब वो सभी से अपना पुराना बदला ले रहा है और अब वो एक एक करके सभी को मार रहा है जिन लोगों ने उस टाइम उसके ऊपर हमला किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत ही जल्दी तुम लोगों के ऊपर भी हमला करने के लिए आएगा, और ये बात भी तुम लोग जानते हो कि उसका सामना करना बहुत से लोगों की बस की बात नहीं है। ये सुनती सभी की पैंट गीली हो जाती, तभी एक मोटा आदमी बोलता है भाई हैंगफेंग हमने जो ब्लैक लायंस बनाया था वो आज के दिन के लिए तो बनाया था कि कोई भी आके हम लोगों को ना मार पाए। और ये बात मैं भली बात ही जानता हूँ जियान काफी ज्यादा पावरफुल है, पर जब हम लोग मिल जाएंगे साथ में तो जियान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये सुन के एक बंदा बोलते हैं हाँ हमको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, उसकी इतनी औकात भी नहीं जो हमारे ऊपर यहाँ पे आके हमला कर पाए। तो ये सब सुन के हैंगफेंग बोलता है तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि हमने ब्लैक लायंस जो बनाई है वो हमने इनर अकेडमी की एल्ड्रो से अपने आप को बचाने के लिए बनाई है, और साथ ही मैंने जियान के पीछे पहले कुछ लोगों को लगा दिया है। अगर मुझे कुछ भी जियान की न्यूज मिलती तो मैं आप सभी को बता दूंगा। ये बात सुनती कर सभी लोग बोलने लगते वाह मास्टर आप तो ग्रेट हो। और तभी हैंगफेंग बोलता है फ्यूचर में जब भी जियान तुम्हें मिलता है तो तुम उसे मुझे सौंप देना, क्योंकि मुझे उससे कुछ पुराने हिसाब चुकाना है और उसके बदले में मैं तुम लोगों को माला माल कर दूंगा। और वो सभी लोग आपस में बातें करने लगते हुए पे हैंगफेंग अपने मन में बोलता है क्योंकि मुझे जियान से कंप्लीट फ्लेम मंत्रा को चाहिए, अगर मुझे एक बार फ्लेम मंत्रा मिल जाता है तो मैं पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पावरफुल हो जाऊंगा, वो भी कुछ ही टाइम के अंदर। पर तभी अचानक से हैंगफेंग और मिस्टर सिल्वर और बोर्ड को किसी का ऑरा महसूस होता है, तो वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग बोलते क्या हुआ? तो मिस्टर सिल्वर बोलते वही हमारे पुराने दोस्त इनर अकेडमी के। ये सुनते ही एक बुड्ढा बोलता है ये इनर अकेडमी के अंडर बड़े जिद्दी हर बार पिटने के लिए हम लोगों से आ जाते हैं, और जब इनकी अच्छी खासी धुलाई हो जाती फिर यहाँ से धूम धड़ा के भागते हैं। और पे जो हैंगफेंग होता है वो काफी डरा हुआ होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है मेरी सी हार्ट फिल्म किससे डर रही है। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें फर्स्ट एल्डर दिखाए जाते हैं जो कि सभी लोगों से बोल रहे होते हैं हम लोग ब्लैक लायंस के हेडक्वार्टर के काफी पास आ चुके हैं, इस वजह से सभी लोग केयरफुल हो जाए। पर तभी जियान बोलता है सिटी के अंदर मुझे काफी सारे पावरफुल लोगों का ऑरा महसूस हो रहा है। तो फर्स्ट एल्डर जियान को बताते कि हैंगफेंग ने सभी लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है और उन सभी के ऊपर अपना हुक्म चला था, क्योंकि हैंगफेंग एक टियर 6 का एल्केमिस्ट है और साथ ही उसका लेवल भी काफी ज्यादा है और सभी लोगों को हैंगफेंग से पिल चाहिए, इस वजह से सभी लोग हैंगफेंग की चाटते हैं। तो जियान बोलता है हैंगफेंग को आप मेरे ऊपर छोड़ देना, आप मिस्टर सिल्वर और गोल्ड से फाइट करना। तो फर्स्ट एल्डर बोलते ठीक है। तभी जियान बोलता है जब हम लोग सभी को हरा देंगे उसके बाद हैंगफेंग को आप मुझे दे देना। तो फर्स्ट एल्डर बोलते क्या तुम्हें हैंगफेंग की सी हार्ट फ्लेम को चाहिए? क्योंकि सी हार्ट फ्लेम काफी ज्यादा रेयर फ्लेम है, पर मैंने सुना है जो एल्केमिस्ट होता है वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही फ्लेम को संभाल सकता है, और तुम तो पहले से 2 फ्लेमों को कंट्रोल करते हो, और अगर आप तुम तीसरी भी फ्लेम को लेते हो ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो जियान बोलता है मेरे साथ क्या होगा मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे किसी भी कीमत पे उससे सी हार्ट फ्लेम को लेना है। और ये बात मैं भली बात ही जानता हूँ उस फ्लेम को रिफाइन करना मेरे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, पर फिर भी मैं हार मानने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि उस हैंगफेंग की वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है। ये सब सुन के फर्स्ट एड बोलते कि तुम अपनी लाइफ के साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम वैसे भी काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, अगर तुम नॉर्मल तरीके से भी कल्टीवेशन करते हो तो फ्यूचर में तुम काफी कुछ अचीव कर सकते हो। तो जियान बोलता मेरे पास इन छोटी छोटी अचीवमेंटों के लिए टाइम नहीं है, मुझे किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द पावरफुल बनना है। ये सब सुन के फर्स्ट एल्डर जियान की तरफ देखते और बोलते मेरी तरफ से हेलो बोलना मेडिकल मैन को, क्योंकि वो हमारे ग्रैंड एल्डर के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ये सुन के जियान शॉक हो जाए तो बोलते आपको कैसे पता चला? तो फर्स्ट एल्डर बोलते तुमने मुझे हल्की में ले रखा है, क्या मैं एक 1000 लेवल का वॉरियर हूँ और मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूँ। ये सुन के जियान टेंशन में आ जाता है, तो फर्स्ट एल्डर बोलते तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो इसके लिए जियान फर्स्ट एल्डर को थैंक यू बोलता है, और वो लोग हैंग सिटी के पास पहुंच चुके होते
होते जिस वजह से सभी लोग उन्हीं को देख रहे होते। तभी जियान गीली के पास जाता और एक जेट की बोतल बाहर निकालता और उसे दे देता और बोलता है इसके अंदर एंग्री बुद्धा लोटस की फ्लेम की पावर है। अगर तुम फाइट में कहीं पे भी डेंजर में फंस जाते हो तो तुम इसका यूज करना क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही हैंगफेंग से दूर रहना क्योंकि उससे फाइट मैं करूंगा। और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें ब्लैक लायंस के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैंगफेंग अपने सभी वॉरियर के साथ खड़ा हुआ होता है इनर एकेडमी के लोगों की स्वागत में। तभी वहाँ पे जियान और बाकी के सभी लोग भी आ जाते हैं और वो सभी के सभी पोज मार के खड़े हो जाते हैं और अपने हथियार भी बाहर निकाल लेते हैं। और तभी फर्स्ट एडर अपनी दाढ़ी सहलाती हुई बोलते हैं हैंगफेंग पिछली बार जो तूने इनर एकेडमी के ऊपर हमला किया था उसका आज बदला लेने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। हैंगफेंग की नजर जियान के ऊपर और बोलता है क्या इसकी वजह से मेरी C8 फिल्म डर रही है। और साथ ही इन 2 सालों के अंदर ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और एक बात समझ नहीं आ रही इसके पास तो ग्रीन लोटस फिल्म है जो की रैंकिंग में काफी ज्यादा कम है C8 फिल्म के कंपैरिजन में, फिर भी C8 फिल्म की फटी पड़ी है। और साथ ही ये लड़का पता नहीं किस तरीके का कल्टीवेशन करता है इन 2 सालों के अंदर ही कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। तभी जियान बोलता है 2 साल हो गए तुम्हें ना देखे हुए और इन 2 सालों में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो और पिछली बार तो तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी इस वजह से तुम मेरे हाथों से बच गए और शायद तुम्हारी किस्मत आज इतनी अच्छी ना हो। तो हैंगफेंग बोलते घमंडी बच्चे पिछली बार भी तू अपनी पावर से मुझे नहीं हरा सकता था, वो तो तेरे अंदर छुपा बैठा हुआ वो बुड्ढा जिसकी पावर की मदद से तूने मुझे हराया। तो ये सुन के जियान बोलता तू आज बिल्कुल भी चिंता मत कर, आज मैं तुझे अपनी पावर से ही हराऊंगा और मैं अपने टीचर का बदला लूंगा तुझसे। ये सुन के हैंगफेंग हंसने लगता है और बोलता तेरी औकात नहीं मुझे हराने की। ये सब सुनते ही सभी को आइडिया हो जाता है कि जियान और हैंगफेंग एक ही स्कूल से आते मतलब एक ही टीचर के चेले हैं जो कि कोई और नहीं वो है मास्टर याओलाओ। तभी हैंगफेंग मुस्कुराते हुए फर्स्ट एडर से बोलता है तुम अपने साथ इतने सारे वॉरियरों को लेके आए यहाँ पे सेटलमेंट करने के लिए। तो फर्स्ट एडर बोलते ये अलग तरीके का सेटलमेंट है जैसे को तैसा। तो हैंगफेंग बोलता है इनर एकेडमी के पास क्या इतनी ताकत है जो ब्लैक लायंस का कुछ भी बिगाड़ पाए। ये सुनती फर्स्ट एडर अपनी दुई को रिलीज कर देते और बोलते आ जाओ ट्राई कर लेते हैं। तो मिस्टर सिल्वर और गोल्ड भी आगे आ जाते और बोलते हैं फर्स्ट एडर तुम भले ही काफी ज्यादा पावरफुल फिर भी तुम अपने लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तभी हैंगफेंग बोलता है आज इस बुड्ढे को और इसके सभी साथियों को बता दूंगा किसने ब्लैक लायंस से पंगा लेके कितनी बड़ी मुसीबत को नौता दिया है। और अपना भोकाल टाइट करने के लिए अपनी दुई को रिलीज कर देता है जिस वजह से वो सभी के सभी पीछे चले जाते। तभी फर्स्ट एडर अपनी दुई से उसको हटाते और बोलते हैं आज इन सभी घमंडी लोगों को बता दो कि इनर एकेडमी किसी से भी कमजोर नहीं है और अगर कोई भी इनर एकेडमी के ऊपर आंख उठा के भी देखेगा तो इनर एकेडमी उनकी आंखों को नोच लेगी। और इन्होंने जो 2 साल पहले इनर एकेडमी के साथ किया आज उसका इन लोगों से चुन चुन के बदला लेंगे, इसलिए जाओ और इनके ऊपर टूट पड़ो और इन सभी को मार डालो। ये सुनती इनर एकेडमी के सभी लोग जाके टूट पड़ते हैं। तो ब्लैक लायंस के लोग भी कहाँ पीछे रहने वाले होते वो भी टूट पड़ते इनर एकेडमी के लोगों के ऊपर और उन लोगों के बीच में चालू हो जाता युद्ध लगे तेरी चारों तरफ लगे तेरी। तभी फर्स्ट एडर जियान से बोलते जियान जाओ हैंगफेंग को संभालो और मैं दोनों मिस्टर सिल्वर और गोल्ड को संभालता हूँ। तो जियान बोलता है फर्स्ट एडर मैं हैंगफेंग को मारूंगा तो नहीं पर उसे मैं किसी और भी फाइट में इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो फर्स्ट एडर बोलते ठीक है जियान क्योंकि आज की फाइट इनर एकेडमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बढ़ेगा हमारी इनर एकेडमी का फिर से सम्मान। और फिर फर्स्ट एडर फाइट करने के लिए चले जाते हैं और फिर मिस्टर सिल्वर और गोल्ड भी एक दूसरे में कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होने के बाद वो हमला कर देते फर्स्ट एडर के ऊपर। तो फर्स्ट एडर भी उनके ऊपर हमला कर दे और उन लोगों के बीच में बैटल कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है और वहीं पे हैंगफेंग भी जियान के ऊपर हमला कर देता है। जियान उसके हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता है और वहीं पे गीली छोटे मोटे वॉरियर के ऊपर लगे तेरी बजाने में लगा हुआ होता है और वहीं पे जियान काफी दूर आ जाता है जहाँ से फाइट हो रही होती है और उसके पीछे हैंगफेंग भी आ जाता है। तभी हैंगफेंग बोलता मुझे समझ में नहीं आता उस बुड्ढे ने तुम्हारे अंदर ऐसा भी क्या देख लिया क्योंकि मैं हर चीज में तुमसे काफी ज्यादा बेहतर हूँ, फिर भी उस बुड्ढे ने फ्लेम मंत्रा तुम्हें दे दिया मुझे नहीं दिया। अगर वो बुड्ढा मुझे फ्लेम मंत्रा दे देता तो मैं हमेशा उसकी इज्जत करता पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया और उसने मुझे धोखा दिया इसलिए मैंने उसके साथ जो किया वो एकदम सही किया। तो जियान गुस्से से बोलता है मास्टर तुझे अपने लड़के की तरह समझते थे पर तूने एक फ्लेम मंत्रा के लिए मास्टर को ही मार डाला, इस वजह से तेरे जैसा भोसड़ी वाला और तेरे जैसा हरामी स्टूडेंट पैदा नहीं हुआ होगा पूरी दुनिया में। तो हैंगफेंग बोलते वो मुझे अपने लड़के की तरह समझते थे तो उन्होंने मुझे फ्लेम मंत्रा क्यों नहीं दिया और तुम ये सब बड़ी बड़ी बातें इसलिए बोल सकते हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें फ्लेम मंत्रा दे दिया है और इसलिए वो तुम्हें महान लग रही है पर वो बहुत ही बड़ा हरामी है। अगर वो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करते तो तुम भी ये सब बातें आज नहीं बोल रहे होते मुझसे। तो जियान बोलता मैं इतना ज्यादा हरामी नहीं कि एक फ्लेम मंत्रा के लिए अपने मास्टर को ही मार डालूंगा। तो हैंगफेंग बोलता ऐसी बातें तो मुझे फ्लेम मंत्रा दे दो तो मैं तुम्हें इस ब्लैक लायंस का लीडर बना दूंगा और साथ ही तुम्हें इतनी सारी मेडिकल पिल दूंगा जितनी तुमने सोची भी नहीं होगी और अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो तुम वो भी बोल सकते हो मुझसे, वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा चाहे मुझे उसके लिए रशिया क्यों न जाना पड़े। तो ये सुन के जियान एक स्माइल देता और बोलता कि हाँ मुझे चाहिए वो है तेरी लाइफ और अपनी डार्क ग्रीन कलर की फिल्म को बाहर निकाल लेता जैसे देखते का हैंगफेंग डर जाता है। तभी जियान बोलता है तेरी C8 फिल्म तो मेरी हेवनली फिल्म को देख के डर रही है। तो हैंगफेंग बोलते भाई तूने अपनी फिल्म को चेंज कर लिया है। तो जियान बोलता चुप साले तेरी वजह से मेरे मास्टर को काफी कुछ सहना पड़ा इसलिए आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो हैंगफेंग भी काफी पीछे रहने वाला होता है, वो भी अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और जियान अपनी हैवी रोलर सॉर्ड लेके हैंगफेंग के ऊपर टूट पड़ता है और उन दोनों के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे में लगे तेरी बजा रहे होते पर जियान थोड़ा सा भारी पड़ रहा होता है हैंगफेंग के ऊपर, इस वजह से जियान हैंगफेंग को पीछे ढकेल देता है। तो हैंगफेंग अपनी दुई से अटैक को तैयार करता है जिस वजह से वहाँ पे काफी सारी सॉर्ड आ जाती है और वो जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान अपनी हैवी रोलर सॉर्ड से उन सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बैटल कॉम्बैट करने लगते हैं जहाँ पे हैंगफेंग जियान से बोलता है इन 2 सालों में तुम अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। पर जो जियान होता है वो बकैती की मूड में बिल्कुल भी नहीं होता और वो हैंगफेंग के ऊपर अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड से हमला कर देता, तो हैंगफेंग अपनी स्वॉर्ड से उसको ब्लॉक कर देता है। पर जियान अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से जो हैंगफेंग की स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है। और वहीं पे ये सब देख के हैंगफेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, उसने मेरी C8 फ्लेम की स्वॉर्ड को कैसे तोड़ दिया, पक्का इसकी हेवनली फ्लेम में कुछ झोल है। तभी जियान फिर से हमला कर देता अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड से, तो हैंगफेंग अपने हाथ में C8 फ्लेम को ले आता है और हैवी रूलर स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। तो जियान अपनी पूरी बॉडी की डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम को अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है, जिस वजह से हैंगफेंग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। फिर भी हैंगफेंग वो स्वॉर्ड को नहीं छोड़ता है। ये देख के जियान बोलता है मास्टर सच बोलते ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है। पर तभी हैंगफेंग बोलता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी असली पावर। और फिर वो अपनी दुई की और हेवनली फ्लेम को कंबाइन करके वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अटैक करता है, जिस वजह से सभी फाइटर रुक जाती हैं और सभी लोग उसी साइड देखने लगते हैं। जब मिस्टर सिल्वर और गोल्ड हैंगफेंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं इस हैंगफेंग के साथ रहने के बावजूद भी मुझे नहीं पता चला कि हैंगफेंग डाउजोंग लेवल पे पहुंच चुका है। और वहीं पे फर्स्ट एडर को भी जियान की टेंशन होने लगती है और वो बोलती है क्या जियान तुम अभी भी हैंगफेंग को हरा पाओगी। और वहीं पे जो हैंगफेंग के विंग्स होते हैं वो गायब हो जाती है और हैंगफेंग बोलता है 2 साल हो गए मैंने कभी भी अपनी पावर को किसी के सामने नहीं दिखाया। ये देख के जियान समझ जाता है और बोलता है सस्ते डाउजोंग तू अभी सही से डाउजोंग पे नहीं पहुंचा है। तो हैंगफेंग बोलता है तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही काफी है। और वहीं पे जियान अपनी दोनों फ्लेमों को अलग अलग कर लेता है, जिस वजह से जियान के एक हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम तो दूसरे हाथ में फॉलन आर्ट फ्लेम आ जाती है। ये देखिए हैंगफेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और साथ ही काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है और बोलता है फाइनली ये कंफर्म हो गया कि फ्लेम मंत्रा कंबाइन कर सकता है 2 हेवनली फ्लेमों को। अब मुझे तुम्हें जल्द से जल्द हरा के ग्रीन लोटस फ्लेम, फॉलन आर्ट फ्लेम और साथ ही फ्लेम मंत्रा को तुमसे लेना है। तो ये सुन के जियान बोलता है तू मेरी बारात में आ जाए तुझे ये मिल जाएगा। और अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम से हमला कर देता है हैंगफेंग के हार्ट के ऊपर। तो हैंगफेंग अपने हार्ट को C8 फ्लेम से प्रोटेक्ट कर लेता है और बोलता है इस फ्लेम की इतनी ज्यादा औकात नहीं जो मेरे हार्ट को नुकसान पहुंचा पाए। और एक बहुत ही पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगता है, जिस वजह से चारों तरफ से एनर्जी आने लगती है। तो जियान भी अपना सेकंड सबसे पावरफुल अटैक फायर स्प्लिट सुनामी को चार्ज करने लगता है। अब दोनों अपनी पावरफुल अटैकों को चार्ज कर रहे होते हैं, जिस वजह से आसमान में 2 कलर की लाइटें चमक रही होती हैं और कुछ ही देर बाद दोनों के अटैक चार्ज हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने अटैक कर देते हैं। जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से जो फाइटें चल रही होती है वो सभी की सभी रुक जाती है और सभी के सभी उसी साइड देखने लगती है। तभी एनर्जी छटती है और मैं दिखाया जाता है हैंगफेंग एकदम भला चंगा खड़ा हुआ है और जियान की हालत थोड़ी सी खराब लग रही है। तभी हैंगफेंग हंसते हुए बोलता है निकल गई ना तुम्हारी हवा, क्योंकि तुम्हारे इस अटैक को मेरे मामूली से अटैक ने बहुत ही आसानी से नष्ट कर दिया और साथ ही तुम्हें भी जख्मी कर दी, इस वजह से सोच लो मुझसे फाइट करने से पहले। तो जियान बोलता है कुत्ते अभी पिक्चर बाकी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान ने अपना एंग्री बुद्धा लोटस को फॉर्म कर लिया है, जिसे देख दिखकर हैंगफेंग की शकल के 12 बज जाते हैं, क्योंकि इस बार का जो एंग्री बुद्धा लोटस वो पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से जियान भी कातिलाना स्माइल देके इस एपिसोड को खत्म कर देता है और साथ ही बोलता है कि वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ नेक्स्ट एपिसोड में मैं क्वीन मेडुसा को लेके आ रहा हूँ, इस वजह से आपको फुल मजा आने वाला है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।